सारी है राजा टीएल लगाना हो, हेल्पर लगाना हो या जूनियर असिस्टेंट लगाना हो, तो हर एक डिपार्टमेंट के अपने रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं जी। जैसे पीएचई के अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। पीएचई के रिक्रूटमेंट रूल्स बने कहीं 1980s में। उन रूल्स में जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ थी वो सैंक्शन स्ट्रेंथ कभी बढ़ाई नहीं, रूल्स अमेंड नहीं किए गए, उनमें तरमीम नहीं की गई। लेकिन चूंकि डेली वेजर पे बैन लगा था तो इन्होंने क्या किया, उन स्कीम्स को चलाने के लिए तब की सरकारों ने, तब के अफसरों ने डेली वेजर वर्ड जो है शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कैजुअल, नीड बेस्ड और सीजनल इस्तेमाल किया, क्योंकि लोग चाहिए थे, मैन पावर चाहिए थी और काम इनसे डेली वेजर का करवाया। इसलिए मैं जो 1994 के बैन के बाद और 2015 के बैन से पहले जो लगे हैं मैं उनको डेली वेजर ही कहूंगा, नाम चाहे उनको कैजुअल लेवल्स का दिया जाए। फिर आगे 2015 के बैन के बाद जो लोग चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद लगे उनका केस कवर होता है SRO 520 ऑफ 2017 में। फिर एबरे खेल आगे, NYC आगे, उसके बाद कोई एकेडमिक अरेंजमेंट में जो लोग लेक्चरर्स लगे हैं डिग्री कॉलेजेस में या डिफरेंट और कॉलेजेस में, तो ये सारी एसोसिएशंस के जो ग्रीवांसेस थे, जो इनके रेस्पेक्टिव लीडर्स ने प्रोजेक्ट किए गवर्नमेंट को भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी एसोसिएशंस के ग्रीवांसेस का संज्ञान नोटिस लेते हुए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, गठित की, जो 5 मेंबर्स की कमेटी थी। उनके नाम आप सबको याद है, मैं उनके नाम ही लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने का टाइम दिया गया इसमें रिपोर्ट सबमिट करने की। जैसा कि मैंने आपको शायद पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि हमने 9 नवंबर या 9 दिसंबर या 10 दिसंबर को ये रिपोर्ट कमेटी की अपने पार्टी के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को सौंप दी। वो ये रिपोर्ट जो हमारी कोर कमेटी, कोर ग्रुप है बीजेपी का, जब दिल्ली गया होम मिनिस्टर जी से मिला, ये रिपोर्ट उनके हवाले की और उन्होंने उनको ये रिपोर्ट देख के ये कहा कि आप एलजी साहब को ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। तो देखिए, ये तो 200-250 दिनों से हड़ताल पे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन मुझे लगता है बड़ी जल्दी, देखिए आपने कहना है कि अभिनव शर्मा जी आपने पहले भी कहा था बड़ी जल्दी, वो मैंने कहा था कि बड़ी जल्दी हम रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे जी, वो हमने कर दी। अब रिपोर्ट सबमिट किए हुए तकरीबन अभी कोई 3 हफ्ते हुए हैं जी, नहीं 3 हफ्ते नहीं, 1.5 महीना हुआ है जी। तो अब मुझे लगता है कि एलजी साहब इसमें जो मेरे इनपुट्स बता रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सेक्रेटरी पे काम चल रहा है। गुड। अब वो किस लेवल पे, किस स्टेज पे पहुंचा है, उस पे मेरी अप्रोच नहीं है, उस पे मेरे नोटिस में वो स्टेज नहीं है कि वो कहां तक पहुंचा है। लेकिन इतना मुझे पता है इस पे वर्किंग चल रही है, इस पे कार्रवाई चल रही जी। अभिनव जी, मैं बीच में आप वादा नहीं बनूंगा, इनसे ही कहूंगा, आज मैं जस्ट बिहेविंग लाइक ए रेफरी। अब ताज साहब आपसे सवाल पूछेंगे, आज ये मेरी जगह, मेरी भूमिका ये निभाएंगे जी। ताज साहब। विनोद जी शुक्रिया आपका जी जी, शुक्रिया विनोद जी। शर्मा साहब नमस्कार। ऐसा है कि 2-3 वर्ड, हाँ जी, 2-3 वर्ड आपने शुरू में यूज किए कि जैसे विनोद जी ने कहा कि लंबा संघर्ष हो गया, उकता गए। मैं विनोद जी थोड़ा इसको ऐड करूं, लंबा संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन अंदर से मजबूत और बाहर से खूबसूरत बनाता है। वही पीएचई के डेली वेजर के साथ हुआ 28 जनवरी को। ये उन सब लोगों ने साबित कर दिया जब हम लोगों, ये अभिनव जी ने भी कहा जी जी, जब हम सब लोगों को, जी जी, जब सब हम लोगों को अरेस्ट करके पुलिस ले गई, जो जबरदस्ती से लाठीचार्ज हुआ, मुझे भी काफी चोटें आई और साथी को भी आई। लेकिन जो साथी पीछे थे, जो हमने 22 जून को एक सपना देखा था, हमने हर एक पीएचई के डेली वेजर हो या बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजर, उसको अवेयर करना है, वो सब 28 को हमारा वो रिजल्ट निकल गया। उसमें हम तकरीबन पूरे नंबरों से पास हुए। हर एक डेली वेजर कैरियर हमारा साथी उसमें अवेयर हो गया, जानकार हो गया, उसको अपना हक लेना है।
दूसरा जैसे अपना हमारे बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के टॉप लीडर हैं, और मैं इनको जो एम्स की एजिटेशन में मैं उसी नजर से आज भी इनको देखता हूँ, वही जोश वही चीज देखता हूँ जो एम्स के टाइम हुई थी। तो लाठी इन्होंने हमारे पर बड़ी खाई, लेकिन एम्स अल्टीमेटली जम्मू को दिलवाया। तो हम भी उसी पैटर्न पे हैं कि हम भी जो पॉलिसी सरकार रोकी हुई है, मैं शर्मा साहब से कहूँ पॉलिसी रुकी हुई है, चाहे वो SRO 64 है उसको होल्ड किया गया, उसको कंटिन्यू करना था 94 के बाद, या SRO 520 जब इन्होंने बनाया तो हमारी तब भी रिजर्वेशन थी, हम तब भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमें ये नहीं चाहिए, तब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो भी PDP BJP के टाइम बना। और सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जो एसेंशियल सर्विस करने वाला है उसको भी कैजुअल नाम दिया गया, उसको भी डेली वेजर नाम दिया गया कि परमानेंट एम्प्लॉय के बराबर का काम करने वाला, परमानेंट नेचर का काम करने वाला, उसको भी कैजुअल कहा गया। और एक चीज और सबसे बड़ी है कि चाहे कोविड हो चाहे कर्फ्यू हो, हमें पास नहीं मिलता कर्फ्यू पास, हमारा आई कार्ड ही कर्फ्यू पास होता है। उसके साथ साथ जैसे शर्मा साहब का काम चल रहा है, ये चीजें सुनते सुनते कई बार परेशानी होती है कि इतने सीनियर लोग भी अगर उनकी नहीं चल रही तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी जो देख रहे हैं, हम किस बात पे आके रुके? क्या LG साहब ने अगर खुद 11/9/2020 को वादा किया था, माननीय रविंद्र रैना जी थे और हमारे जुगल किशोर शर्मा जी थे साथ, कि हम लोग DDC इलेक्शन के बाद रेगुलर प्रोसेस जो रुका उस पर काम शुरू करेंगे। कौन लोग है, कौन ऑफिसर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हमारा ये इंसानी मुद्दा है और बगैर हल करवाए हम भी जाने वाले नहीं है। आप जो ब्रिज का काम कर रहे हो, ये ब्रिज जल्दी से बने तो हमारी जो परेशानी जो डेली में कैलोरी टैग लगा, उससे हम परमानेंट तक उस तरफ जाएं। हमें ये ना लगे कि बीजेपी के लीडर किनारे बैठ के हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और हम डूब रहे हैं। ऐसा लोगों में ये एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ना जाके रूलिंग पार्टी की तरफ एम्प्लॉइज की नजर होती है। और आप सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हो, मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप जिसको कह लो 94 से पहले भी लोगों को जानते हो, 2015 जो सबको जानते हो। साहब आपको रोकूंगा मैं और अभिनव जी को मुबारकबाद दूंगा। अभिनव जी ने रामायण सुनी भी होगी, देखी भी होगी, जितने तीखे तेवर थे इनके। आप में बाली जैसा साहस है, बाली जैसी शक्ति है, आप आदि शक्ति इनकी ले जाते हो। पहले बड़े तीखे शब्दों में बोल रहे थे, लेकिन आपके सामने आते ही इनके तेवर ही बदल गए। मुबारक हो आपको अभिनव जी, आपको बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं देखिए, ताज जी को मैं कभी मिला नहीं हूं पर्सनली शायद, लेकिन हर इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उसका बोलने का लिहाजा होता है, वो उसकी नेचर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूं इनकी अप्रोच से, इनकी पर्सनैलिटी से। और जो ये अपनी एसोसिएशन के काज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, लीडर ऐसे ही होने चाहिए। लीडर को ये पता होना चाहिए कि अगर हमने किसी गवर्नमेंट से कुछ लेना है तो हमने एजिटेशन को स्पीयर हेड कैसे करना है, आज हमने पॉलिसी प्लानिंग कैसे करनी है। अगर हमने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है तो बात नहीं मानेंगे, उसके आगे कैसे चलना है। एजिटेशन स्टार्ट करना बड़ा आसान काम है, लेकिन एजिटेशन को पाए तकमील में लाना बड़ा मुश्किल काम है। देखो, अपनी तारीफ तो करनी नहीं चाहिए। मुझे भी याद है जब हमने 6 दिन के जम्मू बंद की कॉल दी थी एम्स एजिटेशन में, जी 29, 30 और 31, 1, 2 और 3 जुलाई, जब हमने 3 दिन की कॉल दी तो हमने सोचा अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या लोग बंद करेंगे जम्मू को। लेकिन हमने 3 दिन की कॉल दी, 6 दिन जम्मू बंद रहा। और 6 दिनों में विनोद जी तो जानते हैं मुझे, इंदिरा चौक, गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में लिटा लिटा के, जमीन पे सड़क पे लिटा के, पुलिस का डंडा छोटा नहीं बड़ा वाला जो 6 फुट लंबा होता है, वो पीठों पे टांगों पे पड़े थे। वो एक भी पड़ जाए तो पता, इंसान को पता चलता है। लेकिन मुझे याद है एजिटेशन में जो एजिटेटर होता है वो मार खाने के लिए जाता है, खाकी वर्दी वाले मारने के लिए आते हैं। ये तो बंदे को तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से कहूं, आपकी जो इश्यूज हैं उस पे मैंने जैसे पहले कहा, वर्किंग चल रही है, मॉडलिटीज फिक्स हो रही है। चूंकि ये बात अगर मैं कहूंगा तो आप मुझे फिर पकड़ लेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। और आप ये बात भी मानेंगे, एक मिनट, आप ये बात जरूर मानेंगे कि कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक कुछ लोग
विदाउट वॉचर्स जो लगे हैं, कुछ गड़बड़ी भी हुई है, चाहे वो हजारों में है या सैकड़ों में है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम गवर्नमेंट को हो सकता है आ रही हो, क्योंकि जब 2015 का बैन लगा ताज जी, कि 2015 मार्च में ये बैन लगा कि आज के बाद कैजुअल भी कोई लगाना होगा तो वो चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल से लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो बैन अमेंडमेंट हुई, उसमें ये कहा कि अगर अब कोई लगाना होगा तो चीफ मिनिस्टर के अप्रूवल से लगाना होगा। अब जो 2015 के बाद विदाउट चीफ मिनिस्टर और विदाउट चीफ सेक्रेटरीज अप्रूवल लगे हैं, उनका स्टेटस क्या है, वो कितने हैं? ये सारी चर्चा, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी आपका हल निकले। बाकी लोग भी आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं। राजा शफीक है, ये ब्रेन चाइल्ड बीजेपी पीडीपी का है, रहबरे खेल। राजा शफीक, आप कुछ पूछेंगे? क्योंकि आज पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया यहाँ बोलने के लिए। और सर आदाब, शर्मा जी को आदाब, हमारी तरफ से पहली बार इनके साथ इंटरेक्ट हो। बड़ी बात यह है कि अभिनव जी मान गए आने के लिए। जी बिल्कुल, और ये भी लगा कि सर ये पूरी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। तो सर हमारा जी बिल्कुल, सर ने पूरा ही बता दिया कि 2017 के बाद कैसे अपॉइंट किया गया, ये अच्छी बात है। सर हमारा जो कैबिनेट ऑर्डर बनता है 2017 में, सर रहबरे खेल और रहबरे जंगलात एक ही दिन में लॉन्च करते हैं। सर एक का प्रोविजन पीरियड आप 5 साल रख देते हैं, एक का 7 साल। इवन के ऑर्डर भी सेम है सर, एक ही दिन में लॉन्च होता है सर, ऑर्डर नंबर भी सेम। सर प्रोविजन इसी तरह से आप रहबरे तालीम का 5 साल का पीरियड रखते हैं और रहबरे ज़राअत का भी। सर रहबरे तालीम और रहबरे ज़राअत वाले अपनी अपनी पोस्टों पे कंफर्मेशन लेके काम कर रहे हैं। सर रहबरे खेल और रहबरे जंगलात दोनों इस टाइम रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन के रहबरे जंगलात का प्रोविजन पीरियड भी कंप्लीट हुआ है। हमारी सर गवर्नमेंट के पास एक ही डिमांड थी 4 सालों से कि हमारा जो प्रोविजन पीरियड है आपने जो 7 साल का रखा है उसे 5 साल में ला दें। 4 साल के बाद सर गवर्नमेंट हमारे लिए एक एसजी गवर्नमेंट से एक आता है, एक ऑर्डर निकलता है रहबरे खेल टीचर्स के लिए, जो आपके लिए जो कैबिनेट ने जो पोस्टें फ्रीज रखी थी उन्हें डिफ्रीज करेंगे। सर उसमें हमारा क्या कसूर है, हम आज तक ये नहीं समझ रहे हैं। अगर आप लोगों की नोटिफिकेशन आती है फॉर्म भरने के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंट कर रहे हो आप रहबरे खेल स्कीम से, हम लोग वहां पे अपना ये एप्लीकेशन डालते हैं। उसके बाद एक वहां पे कमेटी बनती है जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट के 20 डीसी चेयरमैन बनते हैं और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक मेंबर उसमें होता है। तो हम लोग उसमें फॉर्म भरते हैं, नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर न्यूज़पेपर में आती है। उसके बाद सर हमारे वहां पे प्रॉपर जिस तरह से प्रोसेस होता है एक एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का, बिल्कुल एंट्रीज वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। उसके बाद हमारी टेंटेटिव लिस्ट आती है 15 दिन के लिए एक न्यूज़पेपर में। उसके बाद हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकलती है, तब जाके हम इन चीजों को ज्वाइन करते हैं। इस पॉलिसी को सर हम इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि रहबरे तालीम और रहबरे ज़राअत को देख के। मगर हम लोग गवर्नमेंट के पहले दिन से हमने एक ही डिमांड रखी, जो हमारा प्रोविजन पीरियड है इसे 5 साल करें। मगर पहले जब सर यहाँ पे मुर्मू जी अपॉइंट हुए, जब एलजी बने यहाँ पे, सबसे पहले अगर कोई एम्प्लॉइज यूनियन मिली है वो हमारी थी सर। मैं उस डेलीगेशन का एक हिस्सा था, इवन कि मेरी सुपरविजन में थी वहां पे। तो उन्होंने जब हमारे साथ बात, जी सर, तो ऑलरेडी उन्होंने ये बात बताई कि आपका जो प्रोविजन पीरियड है ये बहुत ज्यादा है। जी सर। अभिनव जी से तो आसिफ, आप भी एक साथ एक सवाल आप भी पूछ लीजिए। आसिफ एनवाईसी सर, पहले अगर मेरी बात का जवाब दे फिर आसिफ भाई का जवाब दे। दोनों का एक साथ देंगे, दोनों का एक साथ, दोनों मिक्सअप हो जाएगा सर, इसलिए नहीं मिक्सअप नहीं होगा। बात पूछिए, मैं दोनों के जवाब के बीच में डिवीजन कर दूंगा, सेपरेट रिप्लाई दूंगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी नमस्कार सर, मैं आसिफ हूँ, एनवाईसी से, एनवाईसी का प्रेसिडेंट। मेरा सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन है सर। आपने बोला, आप पहले भी एडवोकेट, हमें याद है आपने तब भी हमारे फेवर में बोला था जब हमारा मेमो निकला था। सर दिक्कत ये है कि आप खुद सोच सकते हैं, आज 83 रुपए हमें दिन के दिए जाते हैं, 83 रुपीज, और 2500 रुपया मंथ का दिया जाता है। किस तरीके से फैमिली का सर्वाइवल होगा? और लगभग 13 साल हो चुके हैं हमें डिपार्टमेंट में,
तो ये कम से कम अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। आप देखिए, हमें 26 जनवरी पे भी अप्रिशिएट किया जाता है, इवन अच्छी अच्छी पोजीशन पे एनवाईसी जो हैं वो काम कर रहे हैं। डीसी साहब की पर्सनल सेक्शंस में एनवाईसी है, रेवेन्यू में है, कोरोना के टाइम पे है, अभी रिसेंट बैक टू विलेज हुआ उसमें एनवाईसी का पार्ट प्ले हुआ। तो 83 में कैसे कोई सोच सकता है कि अपनी फैमिली चलाएगा? देखिए, पेरेंट्स ने इस काबिल इसलिए बनाया था कि बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, मगर आज ये कंडीशन हम लोगों की है, हम अपने आप को सहारा नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें हमारी सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है बीजेपी हमें सपोर्ट कर रही है, जेन्युइननेस जब अपोजिशन में थे तब भी किया, उसके बाद कैबिनेट ऑर्डर्स, हमारे दो कैबिनेट ऑर्डर्स हुए, बीजेपी के टाइम पे हमारा री एंगेजमेंट हुआ। तो अब कम से कम इसको फोर्स इस तरीके से कीजिए कि कम से कम सबको एक रिलीफ मिल पाए। इतना काम करने के बाद अप्रिशिएट भी, मगर अप्रिशिएट से पेट तो नहीं ना भरेगा, फैमिली तो नहीं चल पाएगी। कम से कम एक 2500 आज के टाइम में मुझे लग रहा है सबसे कम अमाउंट अगर किसी को दिया जा रहा है जिसको खुद मानते हैं कि ये मेरिटोरियस है, मेरिट। मुझे लगता है कि इस वक्त जवाब ले लेना चाहिए। आपकी सारी बात उन्होंने सुन ली है और दोनों बिल्कुल को सर, बिल्कुल अभिनव जी बाइफरकेट करके जवाब देंगे। देखिए ऐसा है जी, यहां तक रैबरे खेल के का इशू है, इन्होंने रेफरेंस दिया रैबरे ज़राअत और रैबरे तालीम का। राइट, रैबरे ज़राअत हैं फॉरेस्ट में, रैबरे जंगलात हैं फॉरेस्ट में, रैबरे ज़राअत हैं इसमें एग्रीकल्चर में। एम आई राइट? राइट राइट जी सर, बिल्कुल। और रैबरे तालीम आगे एजुकेशन। देखिए आप रैबरे तालीम को अपने साथ कंपेयर मत कीजिए। रैबरे तालीम जो थी वो एक स्कीम जेएंडके ने निकाली, लेकिन सेंट्रल के पैटर्न पे निकाली, सर्व शिक्षा अभियान के पैटर्न पे वो कंटिन्यू की स्कीम। आप पैरिटी मांग सकते हैं रैबरे ज़राअत के साथ कि अगर उनका 5 साल का प्रोबेशन, ये इसको आप प्रोबेशन मत कहें, मैं प्रोबेशन नहीं कहता इसको। प्रोबेशन अशफाक जी उनका होता है जो परमानेंट अपॉइंट होते हैं, प्रोबेशन उनका होता है जो परमानेंट अपॉइंट होते हैं, और जो परमानेंट अपॉइंट होते हैं उनको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है कि क्या इनकी परफॉर्मेंस ठीक है। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक हो तो 2 साल के बाद उनको क्वासी परमानेंट किया जाता है। आपको पता है बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, फोन, किसी का फोन चल रहा है, मैं चाहूंगा कि वो फोन रोक ले। देखिए पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। जी सर। प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट ध्यान से सुनो। अगर कोई एसएसआरबी से नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए सिलेक्ट होके अपॉइंट होता है जूनियर असिस्टेंट या टीचर, या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से गेस्टेड पोस्ट तहसीलदार या बीडीओ के लिए अपॉइंट होता है, वो भी शुरू में उसको परमानेंट टेम्परेरी, उसको टेम्परेरी बोलते हैं। सिलेक्शन उसकी प्रॉपर होती है लेकिन उसको बोलते हैं परमानेंट टेम्परेरी, और उसको 2 साल के प्रोबेशन के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसको क्वासी परमानेंट किया जाता है। आपका प्रोबेशन नहीं है, आपका उन्होंने रखा है कि 5 साल के बाद 7 साल के बाद आपको रेगुलराइज किया जाएगा इन ए फेज्ड मैनर। तो इसको आप प्रोबेशन के साथ कंफ्यूज मत करिए। हाँ, ये आपका हक बनता है कि अगर रैबरे ज़राअत 5 साल के बाद डिफरेंट फेजेस में, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में रेगुलराइज होते हैं, तो आपके लिए 7 साल क्यों? और मैं आपको ये कहूं, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, आपके इशू पे हमारी पार्टी के ऑफिस में 15 या 16 दिन पहले एक मीटिंग हुई। मुझे लगता है रैबरे खेल का ऑर्डर बड़ी जल्दी निकलने वाला है। कुछ लोग बीच में ऐसे हैं जो आपके साथ लगे हैं जिनकी करैक्टर वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सर वेरिफिकेशन हमारी डिपार्टमेंट। जी सर सुनिए बात, जो मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ही है, मतलब कुछ लोगों की वजह से शायद आपका काम डिले हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये सॉल्व होने वाला है। अब बात आ गई एनवाईसी की। देखिए एनवाईसी का रिप्लाई देने दीजिए, पहले अभिनव जी को रिप्लाई देने दीजिए। अब जहां तक एनवाईसी का इशू है,
जी एनवाईसी पहले डिसएंगेज हुए, बाद में री एंगेज हुए। ये बात बिल्कुल ठीक है। 83 रुपीज पर डे, मतलब तकरीबन 2500 रुपया महीना इज नॉट ए रीजनेबल वेज टू बी पेड टू एन एनवाईसी। कम से कम मिनिमम वेजेस उनको मिलने चाहिए। अभिनव जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक सकता हूं? 1 मिनट के लिए। क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं, आपको नहीं लगता है कि मानवाधिकारों का हनन है सीधा सीधा? बिल्कुल है, और आपके रहते हुए, आपकी सरकार के रहते हुए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक इनको मिनिमम, जब तक इनका मसला हल नहीं होता, इनको 9,000 रुपीज पर मंथ जरूर मिलने चाहिए। जी जो मेरी सोच है। जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, दैट मिनिमम वेजेस शुड बी पेड टू एवरी एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट। और हमने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें हमने इनका भी जिक्र किया है कि आप जिनको टेम्परेरी कैजुअल एंगेज कर रहे हैं उनको कम से कम मिनिमम वेजेस तब तक दीजिए जब तक उनका मसला हल नहीं होता। जी, ये राजा शफीक कुछ पूछना चाहते थे, उसके बाद मैं सर, रविंदर जी के पास हूँ। सर माफी चाहूंगा, मैंने इनको रोका बीच में। सर एक्चुअली जो वेरिफिकेशन की बात सर आपने की, हमारी डिपार्टमेंट ने हमारी 4 बार वेरिफिकेशन कर दी सर। रिसेंटली जो उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई है, हम डायरेक्टर साहब से परसों में मिलकर आया, वहां पे पूरा डेलीगेशन था। सर ने कहा कि मैंने ऑलरेडी इनको वो वाली वेरिफिकेशन जो इन्होंने हमें बताई थी रिसेंटली करने के लिए, हमने करके उनको फॉरवर्ड कर दिया आगे। ठीक है सर, तो हम 1000 बार नहीं सर, लाख बार बोलेंगे आप हमारी वेरिफिकेशन कराएं। अगर उन्हें ये लगता है कोई हम उस टीचर के साथ बिल्कुल भी नहीं है, आप सीबीआई से करवाएं, जिससे मर्जी करवाएं, आप वेरिफिकेशन करवाएं, उससे हमें कोई नहीं है सर। मगर हम इस टाइम सर 45 डे हो गए हमारे रोड पे। इवन के हमारी सैलरी टोटल 4000 है सर। हम रोड पे बैठे हैं, इवन के हमारी फीमेल टीचर जो हैं उनके बच्चे भी साथ हैं। सर हम बहुत तंग आ गए, क्योंकि हमें हर दिन बताया जाता है कि पॉजिटिव वे में आपका ये जा रहा है और आपका ऑर्डर जल्दी से जल्दी आ रहा है। सर प्लीज मेहरबानी करें, कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा सर, ताकि हम 26 जनवरी मुझे लगता है सर हमें स्कूलों में मनानी थी, मगर वो हमने रोड पे मनाई। सर हम उन स्कूलों में काम करते हैं जहाँ पे कोई फिजिकल टीचर हमारे से पहले नहीं था। इवन के फॉर फ्लंग एरियाज में बहुत सारे स्कूल ऐसे थे सर। मैं हाई स्कूल में काम करता हूँ जहाँ 300 से ज्यादा बच्चे हैं। राजा शफीक, उन्होंने आपकी बात सुन ली। राजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र जी एकदम से दोनों सवालों का जवाब देंगे। अभिनव जी। जी मैं अभिनव सर से बोलूंगा कि जो इन्होंने एक बात कही कि नंबर बहुत ज्यादा है, तो अभिनव सर हम 30,000 अगर पीएचई में है, हम 60,000 लोगों का काम करते हैं, डबल काम करते हैं। नंबर ज्यादा नहीं है। सरकार के पास अगर रिसोर्स हैं, उन सोर्सों पे हम काम करते हैं, जिसको हम ट्यूबवेल कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट कहते हैं, जिनकी आप ये बात कह रहे हैं कि नंबर ज्यादा है। 1785 स्कीम जल जीवन मिशन की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी हमारे लोग ही कर रहे हैं। नया मैन पावर का कंपोनेंट कोई नहीं लगा। जो आज बड़े ब्यूरोक्रेट इंटेलिजेंट बनते ना, इन्होंने उसमें मैन पावर कंपोनेंट कुछ नहीं रखा, वो भी हमारे लोग कर रहे हैं। और ठेकेदार में सब चलाता हूँ, जो ठेकेदारों को पास दिया गया है वो भी हमारे डेली कैरी कर रहे हैं। ये दूसरा आपने कहा कि कुछ लोगों की बोचर की प्रॉब्लम। सर हम ये कहते हैं कि आप इंक्वायरी रेगुलाइजेशन स्टार्ट कीजिए, साथ में इंक्वायरी कराई, क्योंकि हमारी 3-3, 4-4 बार इंक्वायरी होने के बाद क्या हुआ, नंबर बढ़ा। ये पहली बार इंक्वायरी हुई जो डिस्कॉम जम्मू ने ऑर्डर किया कि नंबर इनकी डिटेल भेज जाए। ये पहली बार है कि हमारे 2094 से लेकर 2005 तक कितने लोग हैं, आईटीआई कितने लगे हैं, वो लैंड ओवर कितने हैं, और एनपीसीएल नीड बेस्ड कैरियर लेवल कितने लगे। जैसे ये नंबरों की बात की जा रही है, 94 से लेके 2005 तक जितने लोग हैं उनकी लिस्ट हजार बार सेक्टर हो चली गई है और ऑथेंटिकेट हुए। आईटी के लोग जब लगे थे तब भी वेरिफिकेशन डिप्लोमा की हर चीज की हुई थी। उसके अलावा जो एनपीसीएल को नीड बेस्ड कैरियर कहते हैं, वो लोगों की भी वेरिफिकेशन, अगर कोई 2% 4% हो तो हम उनकी गारंटी नहीं लेते। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस इंक्वायरी के नाम पे हमारे रेगुलर प्रोसेस को रोका ना जाए। चौथा हमारा ये आपसे है कि कितने दिन लगेंगे, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव है, कितने दिन और लगेंगे, क्या फिर दोबारा जैसे 7 महीने हमें हो गए, 4 दिन के बाद 8 महीने हो जाएंगे। साहब इंपॉर्टेंट है कि आज हम अभिनव जी से ही सुने।
2 सवाल हो गए अभिनव जी, जी जी। आपके लिए। एक तो उन्होंने कहा कि अपन दुख तो सुना है इनको। जी 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 ताज देखिए, साहब ने ऐसा है, कहा जी जी यहां तक रैबरे खेल, देखिए रैबरे खेल की यहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं कोई जी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे नहीं सकता क्योंकि मैं सरकारी मुलाजम नहीं हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी में नहीं हूं। जी लेकिन कुछ इनपुट्स हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है कि रैबरे खेल का जो इशू है वो बड़ी जल्दी सेटल होने वाला है। थैंक यू मैं सो इसको मच कन्वे कर रहा हूं। जी थैंक यू दूसरा, जो ताज जी ने कहा कि मैंने ये कहा कि नंबर बहुत ज्यादा है, मैंने ये कहा जब 2015 के बैन के बाद जिनको विदाउट चीफ सेक्रेटरीज अप्रूवल और विदाउट चीफ मिनिस्टर्स अप्रूवल कैजुअल लेबर एंगेज किया गया है, उनका पेज कहीं थोड़ा सा वहां अटका हुआ है। लेकिन मैं आपको भी यकीन दिलाता हूं, देखिए मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दे नहीं सकता, लेकिन जिस शिद्दत से हमने आपकी रिपोर्ट बनाई, आपके फेवर में लिखा, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया, दिल्ली तक पहुंचाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। लेकिन डेडलाइन मैं आपको दे नहीं सकता क्योंकि वो मेरी डोमेन से बाहर है। मैं सिर्फ इतना नहीं कह सर, दिन सकता या हूं। महीने, दिन महीने तो बता सकते हैं, दिन लगेंगे या महीने लगेंगे ये तो आप बता सकते हैं, देखिए ताजी, क्योंकि हमने ऑलरेडी 8 महीने हो गए। आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब मेरे इख्तियार में नहीं है। ताज साहब आपको मेरे इतना सोचना मेरे चाहिए इख्तियार में कि था अभिनव पिछले जी कि हमने रिपोर्ट आपकी कब तक दे रही है वो हमने कर दिया। अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि गवर्नमेंट आपका ग्रीवांस कब रिड्रेस करती है, लेकिन मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है कि जल्दी कुछ हो जाएगा। अब वो दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, इस पे मैं कोई बयान नहीं दे सकता। अभिनव जी एक सवाल मैं भी आपसे कर सकता हूं? जी डेफिनेटली आप पॉजिटिव ही कह रहे हैं, सबके लिए पॉजिटिव कह रहे हैं, और अनफॉर्चुनेट है कुछ फीमेल्स टीचर्स भी हैं, फीमेल्स एम्प्लॉयज भी हैं, कश्मीर से आकर के बच्चों के साथ बैठे हैं। आपका कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहां उनके पास जाकर के नहीं मिलता है। अमूमन हमने भी बड़ी एजुटेशन कवर की हैं, वहां पर सरकारी नुमाइंदा मौके पर पहुंचता है, उनको एश्योरेंस देता है, कुछ करता है। लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि यूटी में ऐसा हो रहा है, कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है और एश्योर नहीं करता। देखिए ऐसा है, जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज कश्मीर में पोस्टेड हैं जी मेरे पास वो आते हैं, हर 10 दिन के बाद वो मेरे पास आते हैं। उनके इशू पे भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने की हुई है, और माइग्रेंट एम्प्लॉइज के इशू पे भी जो पीएम पैकेज वाले हैं उन पे भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। अब वो गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटीज हैं, उसमें सरकारी ऑफिसर उस कमेटी के मेंबर्स हैं। जी मुझे यहां तक इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट उस इशू को भी बड़ा सीरियसली ले रही है। कई चीजें मैं मीडिया की डोमेन में नहीं रख सकता, लेकिन इतना पता है मुझे कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन देयर इश्यूज आल्सो। लेकिन कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट उनके आगे रख रही है शायद, जो उनको मंजूर नहीं है। जी मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक कदम वो आगे बढ़ेंगे, एक कदम शायद गवर्नमेंट आगे बढ़े, या एक कदम वो पीछे जाए, एक कदम गवर्नमेंट पीछे जाएगी, उनका भी मसला हल हो जाएगा। क्योंकि कुछ कंडीशंस, देखिए जब कोई निगोशिएशन चलती है तो 100% डिमांड्स आपकी मानी नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। टेबल पे बैठ के स्टेक होल्डर्स अगर 10 चीजें मांगे तो कई बार 8 पे आपको सेटल करना पड़ता है। उन्होंने मेरे साथ भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट एक कंडीशन रख रही है, लेकिन कुछ लोग उनके वो कंडीशन नहीं मान रहे। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जल्द उनका भी मसला सॉल्व हो जाएगा। जी अभिनव जी, कोई कानूनी पेच आपको नजर आता है इन सब एम्प्लॉइज के बीच में, जिसको रिजॉल्व करना बड़ा जरूरी है, सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है? जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं जी और जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज हैं, जी दो कानूनी पेच हैं। जी पीएम पैकेज वाले जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन स्पेसिफिक है, जी कि वो कश्मीर डिवीजन में ही अपॉइंट हुए थे, जी और उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में लिखा था कि आप ट्रांसफर नहीं मांग सकते। जी
फ्रॉम कश्मीर डिवीजन टू जम्मू डिवीजन। जी और जो रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज हैं जी, उनकी भी दो तरह की अपॉइंटमेंट है। एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अप्लाई किया, राइट, या कश्मीर डिवीजन में। उनके रास्ते में रूल 23 ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स 2010 आता है, जो प्रोहिबिट करता है, डिबार करता है कि आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की एम्प्लॉय की नहीं कर सकते, आप इंटर डिविजनल ट्रांसफर डिविजनल ऑर्डर एम्प्लॉइज की नहीं कर सकते। हाँ जी, जो रिपोर्ट बीजेपी ऑफिस की तरफ से गई है इनके बारे में, उसमें यह रिकमेंड किया गया है कि रूल 23 में अमेंडमेंट की जाए और एक एक्सेप्शन कार्व आउट की जाए कि जो रूल 23 में जो प्रोहिबिशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर एम्प्लॉय अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, या डिविजनल ऑर्डर एम्प्लॉय अपने डिवीजन से दूसरे डिवीजन में अप्लाई नहीं हो सकता, इसमें रिलैक्सेशन अप्लाई की जाए इंसोफार एज रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज आर कंसर्न। ये हमने रिकमेंडेशन दी है। और मुझे लगता है, देखिए, अब मैंने इसीलिए कहा सारी बातें मीडिया में नहीं होती। राइट, अब ये भी बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये सच्चाई है कि ऐसी रिकमेंडेशन हमने दी है, तो ये कहना कि हम सीरियस नहीं है, मैंने आज आपके सामने ये भी डिस्कस कर दिया कि क्या पेच उनके आगे अड़ा था, उसका रास्ता हमने क्या निकाला है जो गवर्नमेंट को बताया है जी। अब तो समय का अभाव है, इससे विनोद जी जो मैंने 4-5 चीजें आपको मोटी मोटी बताई कि डेली वेजेस में बैन कब लगा, 2015 में बैन कब लगा, रेबरे खेल का इशू क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, रूल 23 ऑफ सीसीए रूल्स क्या कहता है, उसको कैसे अमेंड करके रिजर्व कैटेगरीज को बेनिफिट दिया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी सीरियसनेस से स्टडी किया है। ये रिपोर्ट ऐसे नहीं बनी। तभी तो आप ये डिमांड कर रहे थे। एक एक सवाल ये लेंगे क्योंकि समय का अभाव है, आपको भी जल्दी है। एक तासा आप लीजिए, एक राजा शफीक देंगे। तासा आपका पहला सवाल। अपने सर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है, एलजी साहब बैठे, अगर किसी को प्रॉब्लम है कम से कम ब्यूरोक्रेट आके उनको मिले सही, उनसे बात करें। बातचीत का चैनल बिल्कुल डेडलॉक बंद किया हुआ, इतनी एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए। डिबकाम साहब ने हमें 22 दिसंबर को कहा मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए, उस 1 महीने में कोई भी 1% पॉजिटिव आपका वो नहीं हुई। इवन तक दिसंबर की वेजेस जो टाइमली आती है वो भी फंड रोक दिए गए, वो भी 28 को हमने प्रोटेस्ट किया, उस दिन वो रिलीज हुए कि ये प्रोटेस्ट ना कर सके, ये अपनी डिमांड ना कर सके। इतनी एरोगेंसी नहीं चाहिए, ये पहले नहीं होता। लोग प्रोटेस्ट करते हुए उनसे बात करती, सरकार कोई भी हो, चाहे कोई भी कैसी भी रही हो, लेकिन बात की जाती, बात से मसले हल किए जाते। आज 8 महीने हो जाते हैं लेकिन कोई पूछने नहीं आता। चलिए राजा शफीक, आखिरी सवाल आपसे और फिर अभिनव जी आखिर में कंक्लूड करेंगे। सर और कितना टाइम लगेगा कि रैबरी खेल के लिए कुछ ना कुछ अच्छा आएगा? और सर उन्होंने आपको तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कितना टाइम हमें और बीजेपी ऑफिस के सामने बैठना पड़ेगा? टाइम पर ही तो कोई चर्चा नहीं होती है। चलिए अभिनव जी, और हमारे फेवर में आना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है सर वो थोड़ा कम होना चाहिए सर, मेहरबानी। चलिए देखिए, एलजी साहब 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। जी सर, दिल्ली। वो 4 फरवरी को वापस आ रहे हैं। जी सर। जी तो मैं इतना कर सकता हूं कि अपने यूटी अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को कह के इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक डेलीगेशन बीजेपी के लीडर्स की दोबारा एलजी साहब से मिले और इन सभी मुद्दों पे ये रिक्वेस्ट करे कि जल्दी से जल्दी इनका फैसला किया जाए। तो उसके बाद मैं आपको दोबारा ऐसे ही, जी सर, जैसे आज हम मिले हैं, दोबारा मिलके आपको उसकी आउटपुट बता सकता हूं कि उसमें क्या डिस्कस हुआ और कब तक ये मसले हल हो सकते हैं। उम्मीद रखेंगे सर। आप बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।